मैं हूँ संजय सिंह और आप देख रहे हैं जिला नजर, नजरिया सच का। चलिए बढ़ते हैं आज कुछ खास खबरों में। झांसी में दिल दहलाने वाली वारदात, रिश्तेदार बनकर आए हमलावरों ने घर में मचाया कोहराम, पिता की हत्या, बेटा गंभीर। झांसी से इस वक्त एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र की पंचवटी कॉलोनी में अंजनी माता मंदिर के पास रिश्तेदार बनकर आए 3 बदमाशों ने एक परिवार की खुशियों पर कहर ढा दिया। बताया जा रहा है 3 युवक रिश्तेदार बताकर रमेश प्रजापति के घर में घुसे और घर आते ही पिता पुत्र पर बेरहमी से हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने 45 वर्षीय रमेश प्रजापति के हाथ पैर बांध दिए और फिर बिजली के तार से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। वहीं 17 वर्षीय प्रियांशु को बुरी तरह पीटकर मरनासन हालत में छोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी घर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, घटना के वक्त मृतक की पत्नी और बेटी पास ही एक रिश्तेदार के लगन कार्यक्रम में गई हुई थी। जब बेटी घर लौटी तो घर का सामान तितर बितर पड़ा था और सामने पिता पुत्र को खून से लथपथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घायल प्रियांशु को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जबकि रमेश प्रजापति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब तीनों हमलावरों की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। झांसी से जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास, मंडल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति। क्या मालूम चला तुम्हें? मैं अपनी ससुराल में था बासाट में, उधर पुराने झनियापुरा में। तो वहाँ पे क्या है, लगन थी आज बड़े भैया साले की, हमारी बच्ची की लगन थी। तो ये लोग क्या है 3 बजे 12 बजे के टाइम पे ये बहू पहुँच गई थी और ये मोड़ी भी पहुँच गई थी और बाप बेटा जहाँ पे रह गए थे। अब मेरे को ये नहीं पता है कि जब वो बोल रहे थे बच्चे के जो कह रही थी कि नहा के ना ही वो हव्याल आ रहे हैं। अब फिर बच्ची ये नहीं आई है घर पे, बालक नहीं पहुँचे, तो फिर बच्ची आई है 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे। मैंने सोची कि भैया को ले आऊँ मैं और पापा से ले वाला हूँ, को लगन का टाइम हो गया था। तो बस जहाँ पे आके मोड़ी बच्ची ने देखा तो कोई बता रही कि एक लड़का था, 3 लड़के बता रही थी वो, एक बैग लाया था और जहाँ में से निकल के नहीं गए हैं। और बच्चे को और एक बच्चा और था उनका लड़का, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बाप बेटे को दोनों को मारा था, वो लड़का भी बहुत ज़्यादा घायल है और बाप को खत्म कर। मतलब बच्चा 17 साल का है। बता रहे कोई पहचान वाले ही है। कितने लोग थे वो? 3 लोग बता रहे। दरवाजे टूटे पड़े, ऊपर किसने तोड़े? क्या सामान आमन क्या लिए गए? अब जी तो हमने भी नहीं देखा अभी कुछ, वो खाली पड़ा है। लड़का एक्सपायर हुआ, उसका क्या नाम है? रमेश है। कौन है वो? वो हमारा साला है। अच्छा, और बच्चे का क्या हुआ? बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में है अभी। और हम तो हमने की ठीक है, ये तो जान पहचान के है तुम्हारे, तो कछु करे नहीं। उनने बनाई खाई, हमने फोन लगाओ 3 बजे 3:30 बजे, तो कह रहे रोटी बना रहे, हम खा के अभी हाल आ रहे, जे लोग रोटी बना रहे। सो हमने की ठीक है, जिन लोगों को पहुंचा के और तारों लगा के आ जाओ, कह लगे ठीक है हमारे तारों लगा के। सो बस फिर हमें मोबाइल हमारा स्विच ऑफ, मोबाइल भी तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ गो। फिर हमें पता नहीं सर क्या भयासी। फिर हमने महक से कही बेटा तुम चली जाओ, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा हो, हमें डर लग रहा हो। तो बस महक आई यहाँ से गाड़ी से और बस यहाँ आके देखो मम्मी प्रियांशु बेहोश डरो और पापा नहीं देखो। उनने तो पास सोची पापा तो कहूँ बाहर उन प्रियांशु को मार के डाल गए। तो हम तो फिर ऐसे ही भागे, हमें नहीं पता सर, हमें पता नहीं था। हमारे घर में इतना बुरा होने वाला है, सर हमें गौ पे नहीं सर। बे लोग 3 जने आते हैं, 3 जने थे। बे अंगूरी दीदी के लड़का थे, रिश्तेदार ही लगते हैं, ले जाते सर। हमें कछु नहीं जाना। तो हाँ कछु नहीं, हमारी दुश्मनी यही काऊ से नहीं है, दुश्मनी यही काऊ से नहीं है। चोर हते सर वे लोग, चोर हाँ है बनाओ खाओ। क्या है पूरा मामला?
थाना कोतवाली क्षेत्र में पंचवटी कॉलोनी है। यहाँ रमेश नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। आज रमेश के घर पर इनका परिचित रिश्तेदार जीतू नाम का एक व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ इनसे मिलने आया था। इनकी पत्नी और बेटी किसी काम से उसके बाद कहीं बाहर चले गए थे। घर पर रमेश और इनका बेटा हिमांशु इनके साथ में था। जब शाम को इनकी पत्नी और बेटी वापस आए तो उन्होंने देखा कि जीतू और वो 2 लोग बाहर जा रहे हैं। जब वो घर के अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनका बेटा घायल अवस्था में था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस ने आकर जो घायल है उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत पूरी विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कैश और कुछ सोना चांदी के जेवर ले जाने की बात सामने आ रही है। ये अभी इन सभी तथ्यों को इनको देखा जा रहा है, इन पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे पता चलेंगे उनसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। किससे मारा इनको? ये अभी एक केबल से गले में उलझा के केबल से मारा गया है। क्या तो उनके बेटे पे भी हमला था क्या? बेटा घायल था, उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। उसके भी स्वस्थ होते ही उससे बातचीत की जाएगी। पूछताछ में सारी बातें जब क्लियर हो जाएंगी तब आपको आगे की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। मानने वाले क्या रिश्तेदार हैं इनके आपस में? जीतू नाम का व्यक्ति इनके द्वारा रिश्तेदार बताया गया है। अन्य 2 व्यक्ति कौन है ये अभी जांच का विषय है। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।